राम राम जी, सत साहब जी, सभी लोगों को। मेरा नाम है मनीष कुमार। वीडियो जरूर देखें पूरा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कबीर के बारे में। बहुत लोग कबीर को भगवान मानते हैं, संत मानते हैं और कवि मानते हैं। उनके धर्म के अनुसार उनका तो सिर्फ मानव धर्म था। उन्होंने सभी धर्मों पे एक साथ समान चोटी की है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो। उन्होंने एक समान सभी धर्मों पे एक समान चोट की है और हर उनकी बुराइयों को बताया है। अगर हम लोग आज कबीर के बताए हुए मार्ग पर चलें तो हमारा समाज, हमारा देश बहुत ही उन्नत और एक अच्छे विचार और एक संपन्न देश बन जाएगा। उनके द्वारा चलाए हुए धर्म के अनुसार बहुत कबीरपंथी आज भी उनके द्वारा प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ज्ञान, कबीर सागर एक ऐसा ग्रंथ है जो महान है। उन्होंने सभी धर्मों की जानकारी कबीर सागर में और पूरी सृष्टि रचना की जानकारी दी है और अपने बीजक में। आज उन्हीं के बताए हुए अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी कबीरपंथी हैं और एक विश्व विजेता धर्मगुरु भी हैं। आज उन्होंने, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे विश्व में और पूरे भारतवर्ष में एक सामाजिक कार्य और आंदोलन चला रहे हैं, जिससे समाज में सभी बुराइयां खत्म हों। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है, सिर्फ हमारा मानव धर्म है। इसी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि जितने भी धर्म हैं ये पहले एक धर्म था, सिर्फ मानव धर्म। हम लोग बढ़ते चले गए, आज वही काम संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। सभी धर्मों को एक धर्म बनाना चाहते हैं, सिर्फ मानव धर्म, वो भी हितकारी है समाज के लिए। संत रामपाल जी महाराज अपने वाणी में बताते हैं, अपने शिष्यों को बताते हैं, पूरे विश्व को बताते हैं अपनी वाणियों के द्वारा कि हमें चोरी नहीं करनी है, ठगी नहीं करनी है, शराब नहीं पीना है, मदरा नहीं पीना है और हमें देश हित के लिए अच्छे अच्छे कर्म और कार्य करने हैं। अच्छे कर्म का मतलब होता है हम किसी की प्रकार की गाली गलौज, दारू, बीड़ी, सिगरेट, नशा पाती आदि का किसी का भी सेवन ना करें और किसी को लाकर भी ना दें। हमारे समाज में आजकल एक बहुत ही चरस अफीम बढ़ रहा है, उसे समाज में संत रामपाल जी महाराज रोकने का कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, कोई भी नशा पाती नहीं करता है, जुआ नहीं खेलता है, शराब आदि नहीं पीता है, मांस भी नहीं खाते और ना किसी को लाकर देते हैं, ना किसी प्रकार की बुराई करते हैं किसी के। और संत रामपाल जी महाराज एक अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी धर्मों के लोग एक समान, एक साथ भाई बहन जैसे रहें। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे धर्मों को एक महान दर्जा दिया है, वो है मानव धर्म, कि सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। और हमने अभी देखा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने एक ऐसी प्रथा चलाई है कि एक समाज में हो रही कुप्रथा को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारे समाज में बहन बेटियों से बदसलूकी करना और अत्याचार करना, ये सभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं करते हैं। और आजकल देखा जा रहा है कि कबीर को लोग संत कहते हैं, भगवान कहते हैं। उनके अनुसार बताए हुए धर्म के अनुसार संत रामपाल जी महाराज चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज आज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसमें बहन बेटियों की शादी, उनको रमेड़ी बोलते हैं, 17 मिनट में, सिर्फ शादी 17 मिनट में होती है, बिना दहेज बैंड बाजा। सिर्फ एक 16 मिनट की अशुभ निकंदर रमेड़ी होती है, उसमें शादी होती है, ना कोई दहेज लिया जाता है,
न कोई दान लिया जाता है न दिया जाता है। फ्री कॉस्ट, फिजूल खर्चा ही बंद। इससे गरीब माँ बाप अपने बोझ तले नहीं दबे रहते हैं। अपनी बेटियों की खुशहाली के लिए क्या क्या नहीं करते थे। बहुत सारे कर्ज लेते थे, तब अपनी बहन बेटियों की शादी करते थे और ज़िंदगी भर उस कर्ज को चुकाते चुकाते कभी कभी ख़त्म भी हो जाते थे। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कर दिया है कि अब ना हमें किसी से दहेज लेना है न देना है और सिंपल तरीके से शादी करना है। अगर ऐसा ही सब लोग करने लगे तो हमारा समाज एक अच्छा समाज तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार में संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कबीर भगवान थे। उनके अनुसार कबीर भगवान थे और शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है, सभी धर्मों के शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। आखिर कबीर कौन थे? कबीर भगवान मानते हैं बहुत लोग, भगवान नहीं मानते हैं। और ऋषि मुनि क्या कहते हैं? और कबीर की एक बहुत ही प्रसिद्ध वाणी है कबीर जी की, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जकमार, सतगुर ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। इसका अर्थ है कबीर परमात्मा कहते हैं नौ मन सूत उलझिया, नौ मन सूत अगर उलझ जाए, एक मन में 40 किलो सूत होता है। सोचने वाली विचार की बात यह है, एक मन में 40 किलो होता है। 9 मन कितना हो, जोड़ आप लोग जोड़ सकते हैं। और एक मन 40 किलो होता है। अगर एक नलकी को धागा लिपट जाए या आपस में उलझ जाए, उसको सुलझाना असंभव हो जाता है। कभी कभार वो टूट भी जाता है, टूट भी यानी बिल्कुल सुलझेगा ही नहीं। इसी प्रकार एक 40 किलो सूत यानी नलकी, मान लिया जाए नलकी देव धागा, उसको परमात्मा ऐसे सुलझा देते हैं। और 9 मन सूत उलझाते हैं। 9 मन एक दोहे के रूप में बताया है। अगर 9 मन सूत उलझा दिया, मतलब सुलझा दिया, तो ऋषि रहे जगमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अपनी वाणी के द्वारा, अपने कथनों के द्वारा, अपने हमारे कर्मों को ऐसे सुलझा देते हैं कि कोई भी ऋषि, कोई भी बहकावे के संत कुछ भी कह ले, वो दोबारा इंसान उन बनाए हुए जालों में फंस नहीं सकता है, बिल्कुल सुलझा ही रहेगा। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। इसका सिंपल हम लोग आप लोगों को समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो कर्म धर्म समाज ये हैं, ऐसा सुलझाते हैं कि कोई भी कुछ कहे हमें साफ साफ नज़र आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और कबीर परमात्मा के रूप में बहुत लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ कबीर परमात्मा। और मैंने प्रमाण भी देखा, पहले मैं भी नहीं मानता था और कबीर मैंने प्रमाण देखा हर धर्म के शास्त्रों में, कबीर सागर में, भगवत गीता में, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, और बहुत सारी किताबें हैं जो हम लोगों को संत रामपाल जी महाराज के सिर से खोल खोल के दिखाते हैं, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आप लोगों को क्या कहना है? और संत रामपाल जी महाराज हैं, समाज में हो रही बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं, हमें सद्भक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं, इससे असली सद्भक्ति कर सकें, हमारे पाप कर्म काटे जा सकें, सिर्फ पुण्य बनते चले जाएं। वो सिर्फ सद्भक्ति के ही द्वारा हो सकता है, वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। क्योंकि इस विश्व में सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही जी हैं, जो इस समय पूर्ण ब्रह्मांड में पूर्ण गुरु हैं। और इसका प्रमाण विदेशों के, अमेरिका है, फ्रांस है, सभी के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं। आप लोगों को ज्ञान गंगा पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये पुस्तक है ज्ञान गंगा। इसमें सभी धर्मों की जानकारी और प्रमाण के साथ मिलता है।
भगवत गीता में कहाँ पे लिखा है, शिव पुराण में कहाँ लिखा है, ये सभी जानकारियाँ इस पुस्तक में आपको मिल जाएंगी। आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखिए, ये विषय सूची है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसमें सृष्टि रचना और ब्रह्मा का अपने माता पिता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना, और पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण, और पवित्र शिव महापुराण में सृष्टि का प्रमाण, बाइबल में प्रमाण, इस सभी ग्रंथों में प्रमाण दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रमाण के साथ सभी को बताना चाहते हैं कि असली भक्ति क्या है और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया हुआ है, हम लोग करते क्या हैं। आजकल के ब्राह्मण लोग, मैं सब ब्राह्मण समाज को नहीं कह रहा हूँ, जो पाखंडवाद करते हैं, जो अपने धर्म के ग्रंथों को समाज में गलत सोचना, गलत प्रचार करते हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा कुछ और है, बताते कुछ और हैं। हमें उन लोगों को फॉलो नहीं करना है जो लोग बताते हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये ऐसा करना चाहिए। जो खोल कर दिखाए किताबों को, हमारे प्रमाण में, भगवत गीता में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में खोल कर दिखाए कि ये प्रमाण है, सृष्टि रचना का ये प्रमाण है, खोल कर दिखाए, कुरान शरीफ में दिखाए, वो असली संत हो सकता है। सिर्फ अपनी बातों में कहकर बताए, वो संत सही नहीं हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं, ये पर्चा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ अभी। क्या आप जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा ये प्रश्न। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, मगर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं, यह अपने ही धर्म ग्रंथों में प्रमाणित लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न, शेरा वाली माता दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है? आपने सुना पहले? हमको जन्म देने व मारने में किस प्रभु का स्वार्थ है? हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? और पांचवा प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल धारावाहिक में शंकर जी अपनी समाधि में रहते हैं, ब्रह्मा जी तपस्या करते रहते हैं, सबसे ज़्यादा तो वो शंकर भगवान ही अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, विष्णु जी भी अपनी भक्ति करते हैं। और अगला प्रश्न है, पूर्ण संत की क्या पहचान है? अव्यय एवं पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा? अगला प्रश्न, परमात्मा साकार है या निराकार? किसी भी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति संभव है या नहीं? किसी भी धर्म गुरु के शरण में जाने से हम लोगों को मोक्ष प्राप्त मिलेगा या नहीं? कैसे पहचान करें? इसका सीधा सा प्रश्न है, हम लोगों को जो संत हमारी धर्म ग्रंथों से, किताबों से खोलकर बताएगा इन ग्रंथों में लिखा क्या है, जो उसके अनुसार चलेगा, भगवत गीता के अनुसार चलेगा, कुरान शरीफ के अनुसार चलेगा, बाइबल के अनुसार चलेगा, वही गुरु को, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मुक्ति उसको मिल सकती है। अगला प्रश्न, तीर्थ व्रत तर्पण श्राद्ध निकालने से लाभ संभव है या नहीं? श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, फिर गीता वाला काल कौन है? अगला प्रश्न, पूर्ण परमात्मा कौन था? पूर्ण परमात्मा कौन तथा कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? अगला प्रश्न, समाधि अभ्यास राम, हरे कृष्ण, हरिओम, हंस 3 व 5 नामों तथा वाहेगुरु आदि आदि नामों के जाप से सुख एवं मुक्ति संभव है या नहीं? अगला प्रश्न, वर्तमान समय में प्रसिद्ध भविष्यताओं के अनुसार वह महान संत कौन है? अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी पुस्तक ज्ञान गंगा जी ने किला पुस्तक मंगवाना चाहते हैं, इन नंबरों पर लिखे हुए नंबर है, आप लोगों को फ्री कॉस्ट अपना नाम, एड्रेस, पूरा पता सब डालेंगे, आप लोगों को घर तक पहुंचा दी जाएगी, बिल्कुल फ्री।
सत साहब जी, राम राम जी।